दोस्तों, जंग के दौरान जब गाजा में नरसंहार हो रहा था तो दुबई, सऊदी अरब के जो हबीबी हैं वो अपनी अय्याशी में डूब करके अपने बम को हिला हिला करके नाच रहे थे। और अब उसी बम पर जो है ईरान का हुतीस का हंटर चलना शुरू हो चुका है, जिसकी शुरुआत जो है वो दुबई से हुई है। जहां दुबई के ऊपर ईरान द्वारा बड़ा एक्शन लिया गया है, तो वहीं यमन ने भी बड़ी धमकी जो है दुबई को दे दी है। जहां किस तरीके से कठपुतली बन करके शुरू से ही इस जंग में इजराइल और अमेरिका की पैरवी यूएई कर रहा है, अब उसे यह करना जंग के दौरान भारी पड़ चुका है, क्योंकि अब लाल सागर में तैनात है खासतौर पर ईरान, और जब ईरान इसमें तैनात है तो कई बड़े बवाल जो हैं इस जंग के दौरान मचने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत अब हुई है। जहां यूएई के जहाज को पूरी तरीके से सीज कर लिया गया है ईरान द्वारा, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई। जहां किस तरीके से लगातार दुबई काम कर रहा है, और यह पहली मर्तबा है कि दुनिया भर के जहाजों पर हमला जो है लगातार हो रहा है, खासतौर पर हुतीस द्वारा। और जब हुतीस दुनिया भर के जहाजों को निशाना बना रहे हैं, तो पहली मर्तबा यह तस्वीर सामने आई कि ईरान ने पूरे यूएई के जहाज को ही कब्जे में ले लिया है, उसे डिटेन कर लिया है। और किस तरीके से यह काम कर रहा था, इसका खुलासा खुद शफक न्यूज द्वारा किया गया, ईरान की न्यूज एजेंसी, जिसने साफ तौर पर यह बताया कि कल बड़ा बवाल मचा है। जहां कोई बड़ा हमला नहीं हुआ, पर हमले से बड़ी यह घटना सामने आई है, क्योंकि पहली बार यूएई के जहाज के ऊपर जिस तरीके से वो इजराइल के लिए ऑयल टैंकर तेल लेकर के जा रहा था, उसी दौरान पेट्रोलिंग करके ईरान ने यूएई के जहाज को कब्जे में ले लिया, उसे डिटेन किया है, जिसकी जानकारी शफक न्यूज द्वारा दी गई। और बताया गया कि इराकी पोर्ट से ये काम कर रहा था, इसके ऊपर पैनी नजर बनी हुई थी, जहां यह साफ तौर पर बताया कि ईरानी नेवी ने कंफर्म किया है कि उन्होंने मेरीन टैंकर जो यूएई का है उसे इराकी पोर्ट से अपने कब्जे में लिया है, क्योंकि पहले ही हिदायत इस जंग के दौरान दी गई थी कि कोई भी जहाज इजराइल के लिए काम नहीं करेगा। और ये यूएई के आड़ में सारा खेल जो है अमेरिका और इजराइल का चल रहा था, और उसी के ऊपर अब हंटर चला करके उसे सीज कर लिया है ईरान ने। एक बड़ा झटका यूएई को भी लगा है, जिसके बारे में ईरानी नेवी ने साफ तौर पर कहा कि हमने इसके ऊपर नजर बना रखी थी, और यह बताया कि काफी दिनों से इसी तरीके की गतिविधियों को अंजाम यूएई द्वारा दिया जा रहा था, जो इजराइल के लिए तेल ले जाने का काम कर रहा था, क्योंकि उसे यह मालूम था कि उसके ऊपर जल्दी हमला नहीं हो सकता या उसके जहाजों को कब्जे में नहीं लिया जा सकता। पर ईरान ने यह भ्रम भी यूएई का तोड़ दिया, जब यूएई खुल करके अपनी गद्दारी को दुनिया के सामने रख रहा है, तो उसका जवाब भी ईरान द्वारा दे दिया गया। पर यूएई की तरफ से अभी कंफर्मेशन नहीं दी गई है कि उसके जहाज को कब्जा किया गया है, पर ईरानी नेवी ने साफ तौर पर बता दिया कि उसने यूएई के जहाज को सीज कर लिया है। तो वहीं इससे पहले, सीज करने से पहले यमन द्वारा भी धमकी दी गई थी यूएई को, क्योंकि यूएई जो है भाड़े के सैनिक बुला करके, यानी कि अमेरिका से सैनिक बुलाए, ब्रिटेन से बुलाए, जर्मनी से बुलाए, फ्रांस से बुलाए, इन तमाम देशों के जो भाड़े के सैनिक हैं उन्हें बुला करके ये यमन के ऊपर यानी कि हुतीस के ऊपर बड़े हमले की योजना बना रहा था, जिसके बारे में खुद अंसारुल्लाह के मेंबर ने, डिफेंस कमेटी मेंबर अब्दुल सलाम जाफ ने यह साफ तौर पर कहा कि हम इजरायली, नॉन इजरायली जहाज को इसलिए निशाना बना रहे हैं कि हमारे समझाने के बाद भी वो लोग नहीं मान रहे, इसलिए यूएई, जब हम लगातार उन जहाजों को निशाना बना रहे हैं, तो यूएई
सामने से ना आकर के पीछे से पूरी तरीके से खेल जो है वो इजराइल के लिए खेल रहा है। वो भाड़े के सैनिक बुला करके हम पर हमले की योजना बना रहा है। पर यहां साफ तौर पर अंसारुल्लाह द्वारा कह दिया गया कि यूएई अगर अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आया तो हम पीछे नहीं रहेंगे यूएई के ऊपर भी हमला करने से। हमारे सब्र का इम्तिहान जो है वो कुछ मुस्लिम देश ना ले, जिसके बारे में हिदायत साफ तौर पर अंसारुल्लाह ग्रुप द्वारा यूएई को दी गई। और यह साफ तौर पर अंसारुल्लाह ग्रुप ने कहा कि हम यूएई के ऊपर हमला भी कर सकते हैं अगर वो नहीं माना, क्योंकि यहां एक तरफ भाड़े के सैनिक बुलाए जा रहे हैं यूएई के अंदर, खुद सरकार ने इजाजत दी है यमन के ऊपर हमला करने के लिए, और दूसरी तरफ इजराइल के लिए अपना झंडा अपना डंडा लगा करके इराक से तेल ले जाने का काम किया जा रहा था इजराइल के लिए, जिसे रंगे हाथ ईरान ने वही धर दबोचा और पूरे दुनिया के सामने आ चुका है कि किस तरीके से यूएई जो है एक कठपुतली बन करके नाच रहा है इजराइल अमेरिका की। जहां लाल सागर में जो ईरान की हस्तक्षेप हुई है, ईरान की पूरी इन्वॉल्वमेंट हुई है, उससे पूरी दुनिया हिल चुकी है और उसने व्यापार को पूरी तरीके से असर में डाल दिया है। जो तस्वीर लोगों के सामने आई है, जहां बीते कुछ दिनों में कई बड़ी चीजें हुई, जहां जब ईरान ने लाल सागर में अपना युद्धपोत भेज दिया तो दुनिया भर के देश जो हैं अपने युद्धपोतों को तैनात करने पर लगे हुए हैं। ब्रिटेन ने अपना युद्धपोत उतार दिया, भारत ने भी अरब सागर के पास अपना युद्धपोत तैनात कर दिया, पाकिस्तान, डेनमार्क और श्रीलंका ने भी अपने युद्धपोतों को लाल सागर के पास मिडल ईस्ट में तैनात कर दिया ताकि उनके जहाजों के ऊपर हमला ना हो। पर वही जब तमाम युद्धपोत तैनात हो रहे हैं, लोगों के आने की जो जद्दोजहद है वो तेज हो रही है, तो इसी बीच लाल सागर में ईरान ने पेट्रोलिंग शुरू कर दी है, गश्त शुरू कर दिए हैं और हर एक जहाज के ऊपर पैनी नजर बना करके रखी हुई है कि कौन किस तरीके से इजराइल और अमेरिका के लिए काम कर रहा है। तो वही इस बीच ये भी तस्वीर सामने आई कि हमास के समर्थन में उतरते हुए बीते एक महीने के अंदर जो है 25 जहाजों को हूतीज द्वारा उड़ाया गया है ड्रोन और मिसाइल से, यह साफ तौर पर कहा गया। और एंथनी ब्लिंकन ने कल ही कहा कि हूतीज को हम चेतावनी देते हैं कि वो दूसरे जहाजों को निशाना ना बनाए, इजराइल जाने वाले जहाजों को जाने की इजाजत दी जाए। अब ठीक ये वही पैतरा हो चुका है। जब गाजा के अंदर हुक्का पानी बंद किया गया था, दुनिया भर के लोग नेतन्याहू से अपील कर रहे थे कि जाने दिया जाए, जाने दिया जाए। और अब सुपर पावर अमेरिका भी यमन के आगे गिड़गिड़ा रहा है, चेतावनी दे रहा है कि आप अगर बाज नहीं आए तो हम आपके ऊपर हमला करेंगे। और एंथनी ब्लिंकन की किस तरीके से यूएई में मुलाकात हुई तमाम नेताओं से और उसके बाद भाड़े के सैनिक तैनात और फिर इजराइल के लिए तेल ले जाने के लिए तैयार यूएई। इस गद्दारी का तुरंत जो है अंजाम भुगतना पड़ा, जहां ईरान अब खुल करके यूएई के खिलाफ खड़ा हो चुका है। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।